हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं असफर। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई नो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूं कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, बट क्या करूं, जिन टॉपिक पर मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मैं उस पर वीडियोस बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूं, बिकॉज ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। सो आज की वीडियो है अबाउट CA वर्सेज CS वर्सेज CMA। ओके, इन 3 करियर ऑप्शंस के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं, ओके, और अगर आप आगे चलकर किसी प्रोफेशनल डिग्री की तरफ सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही 3 करियर ऑप्शंस आते हैं, CA, CS एंड CMA। अब कैसे चूज करें इन तीनों के बीच में, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको इन तीनों का कंपैरिजन करके बताने वाली हूँ और मैं ये भी बताने वाली हूँ विच इज़ द बेटर, ओके, जो कि आप चूज कर सकते हो, जिसकी तरफ आप जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा मैं आपको इन तीनों ही डिग्री के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये तीनों ही डिग्री CA, CS एंड CMA काइंड ऑफ सिस्टर्स डिग्री हैं, मतलब काफ़ी हद तक ये तीनों ही सेम हैं, बट स्टिल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। तो मैं आपके साथ डिफरेंट पॉइंट्स तो शेयर करूंगी ही, बट उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी इन तीनों ही डिग्रीज के बारे में, सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों ही CA, CS एंड CMA तीनों ही प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, मतलब ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। एट द सेम टाइम ये तीनों डिग्रीज आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज या फिर कोई भी ऐसा वैसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड कराता है। तीनों ही डिग्रीज कंडक्ट कराती हैं इनकी रिस्पेक्टिव बॉडीज, ओके, जो कि अंडर एन एक्ट इस्टेब्लिश हुई थी। तो अगर मैं CA की बात करूं तो CA के एग्जाम इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, विच इज़ ICAI, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वहीं CS कंडक्ट कराता है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एंड वहीं CMA कंडक्ट कराता है ICMAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये तीनों बॉडीज एक एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई थी और कोई भी दूसरी बॉडीज ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती हैं, ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि ये कॉलेज अच्छा है या वो कॉलेज अच्छा है, यहाँ पर कॉलेज वाली चीज़ ही नहीं है। नाउ इन तीनों ही डिग्री में एक चीज़ है कि आप ये डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिस में जा सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप खुद की फर्म ओपन कर सकते हो, ओके। जिनको जॉब करनी है वो जॉब करें और जिनको प्रैक्टिस में जाना है वो COP ले सकते हैं, जिसके थ्रू वो प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो बेसिकली जो खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो खुद के बल पर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये डिग्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑफकोर्स रिस्पेक्ट है, मॉनेटरी वाइज भी बहुत अच्छी है। इनिशियल स्टेज पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, जो कि ऑफकोर्स हर बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में होती है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। नाउ ये तीनों ही कोर्सेज कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर इंस्टीट्यूट जाकर पढ़ना नहीं पड़ता है। आप सिर्फ इंस्टीट्यूट जाकर रजिस्टर कराओगे, उसके बाद आपको खुद से पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी करो या फिर आप बाद में आके किसी प्राइवेट ट्यूटर से क्लासेस लो या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस लो, वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके की कोई भी कोचिंग प्रोवाइड नहीं कराता है, वो आपके ऊपर है कि आपको किससे क्लासेस लेनी है। इंस्टीट्यूट सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएगा और एग्जाम कंडक्ट कराएगा एंड देन आपको डिग्री देगा, ओके। नाउ देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। यस, तीनों में ही किसी भी तरीके की कोई भी एज लिमिट नहीं है। आपका जब मन हो तब आप इन डिग्रीज को स्टार्ट कर सकते हो। जब तक मन है, जब तक आप में हिम्मत है, तब तक आप इन डिग्रीज को अवेल कर सकते हो। बट येस, इन डिग्री की तरफ आप तभी जा सकते हो जब आपने 12th के एग्जाम दिए हो, ओके। 12th के एग्जाम देने से पहले आप इसके एग्जाम नहीं दे सकते हो, ये क्राइटेरिया है। बट अदरवाइज यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ना। एक और चीज जो कि हाल ही में हुई है, दैट ये तीनों ही डिग्रीज अब कंसिडर करी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज। यस, ये तीनों ही डिग्री हासिल करने के बाद आपको अलग से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही डिग्री को अब ओहदा मिल चुका है कि ये अब कंसिडर करी जाएंगी एज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज। नाउ इन तीनों ही डिग्रीज में एग्जाम कंडक्ट होते हैं साल में 2 बार, ओके, मई, जून एंड नवंबर, दिसंबर। CS में CS एंट्रेंस के एग्जाम में साल में 4 बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं, बट अदर देन दैट सारी डिग्रीज में आपके साल में सिर्फ 2 बार ही एग्जाम कंडक्ट होते हैं। गाइज, अगर मैं फीस की भी बात करूँ ना, तो ये तीनों ही डिग्रीज आप हासिल कर सकते हो अंडर 1 लाख रुपीज़, ओके। इंस्टीट्यूट की फीस की बात कर रही हूँ मैं, एग्जामिनेशन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अंडर 1 लाख में ये तीनों ही डिग्रीज हासिल कर सकते हो। कोचिंग की कॉस्ट ऑफकोर्स अलग है, आप जहाँ से पढ़ोगे वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ो। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट की फीस की बात करूँ
तो यहाँ पर ये तीनों ही डिग्रीज आप हासिल कर सकते हो अंडर 1 लाख रुपीज़, जो कि इन तीनों ही डिग्रीज को काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ इनएक्सपेंसिव बनाती हैं। बट इट्स नॉट कि ये चीप हैं, चीप और इनएक्सपेंसिव में फ़र्क होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब आप कम पैसों में ये डिग्रीज हासिल कर सकते हो, बट इनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि आप करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। नाउ तीनों में ही पासिंग का क्राइटेरिया सेम है। यस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में यू हैव टू विल 40% एंड एग्रीगेट में यू हैव टू विल 50% मार्क्स। उसके साथ साथ अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको वो वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया एंड एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया तीनों ही डिग्रीज में सेम है। नाउ तीनों ही डिग्रीज कैंपस प्लेसमेंट्स प्रोग्राम भी रन करते हैं, बट दीज आर नॉट वेरी इफेक्टिव क्योंकि बहुत ही कम लोग कैंपस के थ्रू जॉब हासिल कर पाते हैं। अदर देन दैट आपको ऑफ कैंपस जॉब देखनी पड़ती है, बट येस ये डेफिनेटली कैंपस प्लेसमेंट्स करवाते हैं। तीनों ही डिग्रीज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, मतलब आप 12th के बाद इन तीनों डिग्रीज की तरफ जा सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इन तीनों डिग्रीज की तरफ जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आ सकते हो, जिसमें ऑब्वियसली आपको जो फाउंडेशन या फिर एंट्रेंस लेवल है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। नाउ गाइज, ये हो गई सिमिलैरिटीज़ की बात, बट आप यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि आप जानना चाहते हैं अबाउट द डिफरेंस। ओके, तो अब मैं यहाँ पर डिफरेंस क्या है इन तीनों ही डिग्रीज में उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले कि क्या कंटेंट हमें पढ़ाया जाता है या फिर क्या करियर ऑप्शंस इन तीनों डिग्रीज में हो सकते हैं, उसके बारे में मैं एक एक करके बात करती हूँ। ओके, फर्स्ट इज सीए। ओके, तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटेंट। ओके, यहाँ पर ऑफ कोर्स यू हैव मोर वर्क टुवर्ड्स अकाउंट्स, यू हैव मोर वर्क टुवर्ड्स टैक्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्स, ये तीनों सीए में ज़्यादा होते हैं। ओके, सीएस में अगर मैं बात करूँ, सीएस में लॉ ज़्यादा होता है, आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी उससे इंटरलिंक्ड जो भी लॉज हैं वो सब आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ओके, वहीं सीएमए इज़ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, तो यहाँ पर आप कॉस्टिंग ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि तीनों में डिफरेंट कंटेंट होता है, सेम कंटेंट होता है, बट डिफरेंस यही आ जाता है कि सीए में कॉस्ट, टैक्स, ऑडिट ज़्यादा पढ़ाया जाता है, सीएस में लॉ ज़्यादा पढ़ाया जाता है और सीएमए में आपको कॉस्टिंग ज़्यादा पढ़ाई जाती है। अगर मैं बात करूँ लॉ की, ओके, लॉ आप सीए में भी पढ़ते हो, सीएमए में भी पढ़ते हो, बट अगर मैं सीएस में आती हूँ ना, तो सीएस में हर लॉ को इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। सीए में जहाँ चैप्टर वाइज होगा ना, वहीं सीएस में प्रॉपर पेपर होता है एक पर्टिकुलर लॉ का। तो सीएस में लॉ ज़्यादा पढ़ाया जाता है, थ्योरी ज़्यादा होती है, थ्योरी कंटेंट ज़्यादा होता है इन सीएस, और वहीं सीए एंड सीएमए में प्रैक्टिकल कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अगर आपको इंटरेस्ट है इन प्रैक्टिकल तो आप जा सकते हो सीए एंड सीएमए की तरफ, वहीं अगर आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है, थ्योरी ज़्यादा एक्साइट करती है, तो आप जा सकते हो सीएस की तरफ। नाउ करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो सीए, सीएस एंड सीएमए काफ़ी हद तक सेम ही करियर ऑप्शंस होते हैं इनमें, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ सीए कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ सीएस कर सकता है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ सीएमए कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की बात करूँ तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट ये सिर्फ और सिर्फ सीए कर सकता है, नो सीएस एंड नो सीएमए। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्रेटेरियल ऑडिट की तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएस कर सकता है। ओके, एंड कॉस्ट ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएमए कर सकता है ना। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। साथ में ही जीएसटी ऑडिट एक चीज़ है, वो सीए एंड सीएमए कर सकता है बट सीएस नहीं कर सकता। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सुना हो, आप ऑफकोर्स आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी ये चीज़ कि मैनेजरियल पर्सन, हर कॉर्पोरेट में कुछ की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं जो कि टॉप अथॉरिटी होती है जिन लोगों की, उनमें सीएस काउंट होता है। मतलब हर कॉर्पोरेट में अगर वो ये क्राइटेरिया, कुछ टर्नओवर का, कुछ शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया होता है, अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो उनको एक की मैनेजरियल पर्सन रखना पड़ता है। नॉट एक, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं, बट उनमें सीएस मैंडेटरी होता है। वहीं अगर मैं सीएमए की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर सीएमए का काम होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ होती है। देखो, अगर आप अभी कंपटीशन देखो, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप नहीं सोच सकते कि आप अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे। जितना ज़्यादा कॉस्ट कम रखेंगे, जितना ज़्यादा कॉस्ट वो मिनिमम रखेंगे, उतनी ज़्यादा वो मार्केट में टिकेंगी। तो यहाँ पर सीएमए का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ओके, एट द सेम टाइम सीए, अगर मैं ऑडिट की बात करूँ, ऑडिट डिफरेंट तरीके के होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ ऑडिट्स सीए के पास होते हैं, है ना। टैक्स रिलेटेड ज़्यादा काम भी सीए के पास ही होता है। तो बेसिकली तीनों ही कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं। जहाँ सीए एंड सीएमए वर्क करते हैं एज अ फाइनेंस एडवाइजर, वहीं सीएस वर्क करते हैं एज अ लीगल एडवाइजर। जब आप जॉब के लिए जाओगे, अगर कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है जिसके लिए तीनों ही एलिजिबल है, ओके,
वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सीए हूँ तो मुझे प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर आप परसेंटेज देखोगे, पासिंग परसेंटेज, सीए की पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। ओके, रिसेंट अगर एग्जाम की बात करूँ तो आप इजीली कंपेयर कर लो, आपको समझ आ जाएगा सीए की पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सीए करना इज़ कंपैरेटिवली टफ। आई नो सीएस एंड सीए में भी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, बट लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है करियर ऑप्शंस के बारे में। ओके, बट धीरे धीरे ये भी काफ़ी ऊपर उठ रहे हैं। नाउ ड्यूरेशन की बात करूँ तो सीए में आपको लगते हैं 4 से 4.5 साल, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब चीज़ें क्लियर करोगे। वहीं सीएस में आपको लगते हैं 3 साल। ओके, एंड वहीं सीए में आपको लगते हैं 4 साल। नाउ यहाँ पर लेवल्स की बात करूँ तो सीए में 3 लेवल्स होते हैं। वन इज सीए फाउंडेशन, सेकंड इज सीए इंटरमीडिएट एंड द थर्ड इज सीए फाइनल। ओके, सीएस में अगेन 3 लेवल्स होते हैं। वन इज सीएस एंट्रेंस या फिर सीएस फाउंडेशन आप कह सकते हो, सेकेंड लेवल इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड लेवल इज सीएस प्रोफेशनल। ओके, वहीं सीएमए की बात करूँ तो सीएमए में भी 3 लेवल्स होते हैं। सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट या फिर सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। नाउ तीनों ही डिग्रीज में आपको करनी पड़ती है इंटर्नशिप। ओके, इंटर्नशिप इज दैट यू आर वर्किंग अंडर अ क्वालिफाइड सीए, सीएस और सीएमए। सीए में आर्टिकलशिप का पीरियड है 3 साल। यस, वहीं सीएस में आर्टिकलशिप का पीरियड है 21 मंथ्स या फिर मैं कहूँ 1 साल 9 महीने। सीएमए में भी यहाँ पर 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ता है। बट बहुत ही मेजर डिफरेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। सीए में हालांकि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, बट यहाँ पर आप सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हो आफ्टर 2.5 ईयर्स ऑफ योर आर्टिकलशिप। मतलब 2.5 साल आर्टिकलशिप करने के बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम देते हो। वहीं सीएस में क्या होता है, सीएस में 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप होती है, बट आप 9 महीने की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप अपने सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम दे सकते हो। वहीं सीएमए में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। सीएमए में ऑल्दो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, बट यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप सीएमए फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि सीए एंड सीएमए में 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, बट सीए में 2.5 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद आप एग्जाम देते हो। बट इन सीए में आप 6 महीने की आर्टिकलशिप करने के बाद भी एग्जाम दे सकते हो, जो कि इसको बहुत ही बड़ा गैप बनाता है। सो यस, दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर। नाउ एग्जाम की फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो तीनों ही प्रोफेशन में साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। सीए में मई एंड नवंबर में एग्जाम होते हैं, सीएस में जून एंड दिसंबर में एग्जाम होते हैं एंड सीएमए में भी जून एंड दिसंबर में एग्जाम होते हैं। नाउ सैलरी की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बताओ सैलरी इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अस। सीए, सीएस एंड सीएमए की एवरेज सैलरी 6 to 8 लाख होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने इनको ज़्यादा लेते हुए देखा, हमने इनको ज़्यादा लेते हुए देखा। मैं मना नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, बट एवरेज सैलरी तीनों में ही ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, बट एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर कि अगर आप सैलरी को देख रहे हो ना कि उसकी इतनी है वो सीए है, उसकी इतनी है वो सीएमए है, उसकी इतनी है वो सीएस है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो। ओके, आपकी इंटरव्यू पर भी डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा इंप्रेशन जमा पाए ऑन योर इंटरव्यूअर। ओके, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपको प्रोफाइल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी कितनी नॉलेज है, ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को पकड़ के कि बस ये डिग्री है तो मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, ये डिग्री है तो मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, कहाँ पर आप काम कर रहे हो, एंड इट ऑल्सो अबाउट्स द टाइमिंग, द राइट टाइमिंग, है ना। सही वक्त पर सही जगह पर आप इंटरव्यू देने पहुंच गए, आप सिलेक्ट हो गए, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सिलेबस, ओके, तो सीए, सीएस एंड सीएमए में 3 लेवल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट जो लेवल होता है, तीनों में ही 4 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट लेवल पे। ओके, सेकेंड लेवल जो होता है, तीनों में ही 2 ग्रुप होते हैं। ओके, सीएस में उसको मॉड्यूल बोलते हैं, बट सीए एंड सीएमए में उसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, सीएस में बोलते हैं मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। इसमें भी दोनों ही ग्रुप में या फिर दोनों ही मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, उसके बाद जो लास्ट वाला लेवल होता है, जो फाइनल लेवल होता है, उसमें सीए में 2 ग्रुप होते हैं अगेन, एंड सीएमए में भी 2 ग्रुप होते हैं। दोनों ही ग्रुप बटे होते हैं इन 4 सब्जेक्ट्स। बट यहाँ पर सीएस में डिफरेंस आ जाता है। सीएस में टोटल होते हैं हमारे 9 पेपर्स, जो कि बटे होते हैं इन 3 ग्रुप्स। ओके, 3 पेपर्स का एक ग्रुप होता है। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, 8-9 पेपर, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बट ऑलमोस्ट कंटेंट सेम ही होता है। Now, which degree is better? Nobody can tell you that. Okay,
कोई भी नहीं बता सकता। मैं खुद सीए हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सीए ही करो। कोई एक डिग्री नहीं बता सकता कि ये करो ये बेस्ट है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों डिग्री कहीं ना कहीं अच्छी हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कौन से पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। ओके, बट एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना डीएम करते हैं कि हमारे फैमिली में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। ओके, और वो अगर सीए करना चाहते हैं बट उनको 4.5 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, उनको अपने घर में कमा कर भी देना है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो करें नहीं करें। ऑल्दो मैं खुद सीए हूँ, बट यहाँ पर मैं एक आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक डिग्री को 4.5 से 5 साल दो, ठीक है, उस केस में यू कैन गो फॉर सीएस एंड सीए में। ओके, सीएस में क्यों? बिकॉज सीएस में ऑफकोर्स ड्यूरेशन कम है, साथ के साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर जो स्टाइपेंड है ना, तीनों में ही आपको स्टाइपेंड मिलता है, बट सीएस में स्टाइपेंड इज़ वेरी हाई। ओके, 4 to 5 टाइम्स होता है सीएस में स्टाइपेंड। जहाँ आपको सीए और सीएमए में 2 से 3 हज़ार मिल रहे होंगे ना, वहीं आपको सीएस एज अ सीएस इंटर्न आपको 10 से 12 हज़ार या फिर उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो स्टाइपेंड के मामले में डेफिनेटली सीएस ऊपर चला जाता है। ओके, वहीं अगर मैं बात करूँ सीएमए की, सीए में एक ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आप 6 महीने की आर्टिकलशिप के बाद आप सीएमए के एग्जाम देकर सीएमए बन जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे बिकॉज यू आर नाउ क्वालिफाइड सीएमए, तो आपकी सैलरी भी ऑफ कोर्स पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि अभी भी आप अंडर ट्रेनिंग हो, बट फिर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस मामले में मुझे ऐसा लगता है सीएस एंड सीएमए थोड़ा सा फ़ायदा देता है अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस केस में बात कर रहे हो के, और आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप 5 साल किसी एक डिग्री को दो, और जहाँ पर आपको ये भी ना पता हो कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि डेफिनेटली परसेंटेज कम है सीए में। ओके, बट गाइज डोंट फील कि मैं यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव बता रही हूँ किसी भी डिग्री के बारे में। नहीं, मैं तीनों ही डिग्रीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, जो भी इन डिग्रीज़ को हासिल करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मुझे ये पॉइंट थोड़ा सा अपनी तरफ से मुझे लगा, दिस इज़ वन पॉइंट विच आई शुड टेल यू, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। ओके, ऑल्दो आई एम अ सीए बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। सो गाइज, दिस वाज अबाउट सीए वर्सेस सीएस वर्सेस सीएमए। ओके, एंड यस, इस वीडियो में काफ़ी एफर्ट्स लगे मेरे, सो आई विल अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे इन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके, ताकि अगर उनको कन्फ्यूज़न है इन तीनों करियर ऑप्शंस के बीच में, तो वो ये वीडियो देखें और जान पाएँ कि किस करियर ऑप्शन की तरफ उनको जाना चाहिए। सो यस गाइज, विद दिस आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।